अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह। 242 मुसाफरीन के अलावा जमीन पर मौजूद कई अफराद की हलाकत, बेशुमार जख्मी। बड़े पैमाने पर राहत कारी। इंडोमेंट आराजियात पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पीडी एक्ट मुकदमात। रियासत भर में 25,000 एकड़ इंडोमेंट आराजी पर कब्जा। चुंगे चरला इंडोमेंट आराजियात का कुंडा सुरेखा ने लिया जायजा। रेवंत रेड्डी गली में धंधा, दहली में गुलामगिरी कर रहे हैं। राहुल गांधी से ज्यादा मोदी के पास अहमियत। प्रशांत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तेलंगाना में मानसून की पहली बारिश, आइंदा 2 दिनों तक बारिश का इम्कान। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश है खबरें तफसील से। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया का लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान के 2 मिनट बाद ही एक करीबी इमारत पर गिरकर तबाह हो गया। डेमलाइंस 171 ये तैयारा बोइंग 787 का दुनिया में पहला हादसा है। तैयारे में 230 मुसाफरीन और अमले के 12 अरकान सवार थे। तमाम मुसाफरीन के अलावा जिस इमारत पर तैयारा गिरा, इसमें मौजूद मेडिकल कॉलेज के कई तलबा हलाक और बेशुमार मुकामी अफराद जख्मी हो गए हैं। इस बड़े सानहे पर पेश है 4 TV ब्यूरो की यह रिपोर्ट। मुल्क की शहरी हवाबाजी का जुमेरात को एक हौलनाक हादसा पेश आया,
جبکہ ایئر انڈیا کا فلائٹ V7V 242 مسافرین کے ساتھ احمد آباد سے لندن کے لیے اڑان بھر رہا تھا۔ اڑان بھرنے کے 2 منٹ کے اندر ہی تباہ ہو گیا۔ اس ہوائی جہاز میں 230 مسافرین اور عملے کے 12 ارکان، جن میں 2 پائلٹس بھی شامل تھے، سوار تھے۔ مسافرین میں 169 ہندوستانی، 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈا کا شہری سوار تھا۔ ہندوستانی مسافرین میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی شامل تھے۔ امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے 787 طیارے کا دنیا میں یہ پہلا حادثہ ہے۔ طیارے کے کمانڈ تجربہ کار پائلٹ ستیش سبروال کر رہے تھے، جنہیں 4000 گھنٹوں کی اڑان کا تجربہ حاصل ہے۔ طیارہ احمد آباد سے دوپہر 1:49 پر اڑان بھرا اور صرف 2 منٹ میں 625 فٹ کی دوری پر زمین پر گر پڑا۔ ایئرپورٹ کے قریب ایک میڈیکل کالج کی عمارت پر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کے گرتے ہی بھیانک آگ لگ گئی۔ بشمول عملہ طیارے میں سوار تمام کی موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ طیارہ جس عمارت پر گرا وہاں میڈیکل کورسز کے 5 طلباء ہلاک ہو گئے۔ اس علاقے میں بے شمار افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ہے، جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کے ذرائع نے بتایا کہ طیارے کے اڑان بھرنے کے ساتھ ہی پائلٹ نے مے ڈے کا اعلان کر دیا تھا، یعنی اب ختم، یعنی آخری سلام۔ یہ پیام احمد آباد ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول کو موصول ہوا۔ ٹاٹا کمپنی نے 2 سال قبل حکومت ہند سے ایئر انڈیا کو خرید لیا تھا۔ یہ طیارہ بھی خریدی کا ایک حصہ تھا۔ 11 سال پہلے خریدا گیا 2 انجن والا یہ طیارہ، جس کو ایئر انڈیا ڈریم لائنز کہا جاتا ہے، دنیا میں سب سے عمدہ بھی مانا جاتا ہے۔ طیارہ جس مقام پر گر کر تباہ ہوا وہاں بڑی تباہی ہوئی۔ حادثے کی اطلاع پا کر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ فوری احمد آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے کو ایک بڑے سانحہ سے تعبیر کیا ہے۔ امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں۔ اس علاقے کی حصار بندی بھی کر لی گئی ہے۔ اسی دوران تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے مہلوکین کے ورثاء سے تعزیت کیا اور زخمیوں کی عاجلانہ صحت کے لیے تمنائیں پیش کی۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مؤثر اور بروقت راحت کاری کاموں پر زور دیا۔ وزیر جنگلات کنڈا سریکھا نے کہا کہ ہندو اوقاف اراضی کو قبضہ کرنے والوں پر پی ڈی ایکٹ لگایا جائے گا۔ وزیر موصوف نے اچانک انڈومنٹ اراضیات کا جائزہ لیا۔ چنگ چرلا میں اراضیات کے معائنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی انڈومنٹ محکمے کو انتباہ دیا کہ قبضہ کرنے والوں کے خلاف پی ڈی ایکٹ لگایا جائے گا۔ انہوں نے انڈومنٹ اراضی کی حصار بندی کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلنگ ایکٹ کے قواعد کے مطابق 1976 میں انڈومنٹ کے حوالے کی گئی ہے، تب سے چنگ چرلا کی اراضی انڈومنٹ کی نگرانی میں ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ریاست کے مختلف مناظر حدود میں جملہ 91,827 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں 25,000 ایکڑ قبضہ ہو گئی ہے۔ 6 ایکڑ اراضی دیگر ریاستوں کے حدود میں ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے سابق وزیر اور رکن اسمبلی پرشانت ریڈی نے کہا کہ گلی میں نچلی سطح کا دھندا کرتے ہوئے دہلی میں غلام گیری کرنے والے ریونت ریڈی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دہلی میں وزیر اعلیٰ کی چٹ چیٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے سی آر اور کشن ریڈی دونوں ایک ہی ہیں۔ ریونت ریڈی کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ ریونت ریڈی اور بی جے پی ایک ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ریونت ریڈی اور بی جے پی کی دوستی کئی بار منظر عام پر آ چکی ہے۔ کشن ریڈی کو کامیاب بنانے کے لیے دانم ناگیندر کو ٹکٹ دیا گیا۔ 8 بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کے من جملہ 7 کو ریونت ریڈی نے کامیاب بنایا ہے۔ بی جے پی پارٹی بھی ریونت ریڈی پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دے رہی ہے۔ پرشانت ریڈی نے کہا کہ دہلی میں ریونت ریڈی کو راہل گاندھی ملاقات کا اپائنٹمنٹ نہیں ملتا، جبکہ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے 15 منٹ کے اندر اپائنٹمنٹ مل جاتا ہے۔ ریونت ریڈی نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ بی جے پی اسکول کے ہیں۔ کانگریس پارٹی پر بھروسہ نہ کریں، کانگریس کو ختم کرنے بی جے پی میں چلے جائیں گے۔
कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल बी वेंकट ने कहा कि केटीआर ने वजीर आला के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने पर अवाम इनको सबक सिखाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने कभी भी आरएस पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। जो गलतियां हुई हैं वो कानून के मुताबिक हुकूमत कार्रवाई कर रही है। केटीआर तहजीब के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो खुद रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम गौर कर रहे हैं। केटीआर गैर मशरूत मुआफ़ी वज़ीर आला से मांगें। केटीआर अगर इस तरह बात करेंगे तो अवाम उन्हें सड़कों पर बरहना करके ज़दोकोब करेंगे। कानून के लिए कोई भी दोस्त नहीं है। तलब करने पर कमीशन के रूबरू हाजिर होना ही पड़ेगा। बीआरएस पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने कहा कि तेलंगाना में तालीमी निज़ाम अबतर हालत में है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में तालीमी निज़ाम कमज़ोर पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को मुल्क की तालीमी निज़ाम पर मकतूब लिखा है। वज़ीर आला को मकतूब भी लिखा है। बिहार से ज़्यादा अबतर हालत तेलंगाना की है। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया गया था, लेकिन इसको पूरा नहीं किया गया। वज़ीर आला ने जानबूझकर महकमे तालीम को अपने पास रखा है। यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के नाम पर धोखा दे रहे हैं। तेलंगाना फिशरीज के सदरनशीन मेटोसाई ने कहा कि बाज अफराद सड़कों पर निकलकर तमाशा करते हैं। इनमें से एक केटीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम गुफ्तगू करेंगे तो केटीआर के कानों से खून बहना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बारे में बात करने की केटीआर की हैसियत नहीं है। माइक सामने आते ही निचली सतह की गुफ्तगू कर रहे हैं। केटीआर जैसे कितने भी अफराद आ जाएं, रेवंत रेड्डी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बात किस तरह करनी चाहिए इसका सबक लें। केटीआर अपने अतराफ गुंडों को रखकर इस तरह की बात कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली पायल शंकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को मिट्टी में मिला दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से किसान परेशान थे। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद किसानों के मसाइल ज्यादा बढ़ गए हैं। इस वक्त के पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने तयक़ुन दिया था कि किसानों की मदद करेंगे, लेकिन दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। हुकूमत एक राग अलाप रही है। किसानों की कर्ज माफी की गई है। मौसम बरसात का आगाज हो गया है। बैंकर्स किसानों को कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं। हुकूमत मदद नहीं कर रही है। आने वाले इंतखाबात में अवाम मौका नहीं देगी। मुख्तलिफ सर्वे ने इसका इंकशाफ किया है। तेलंगाना काबीना के लिए हलफ लेने वाले 3 वज़रा को कलमदान अलॉट कर दिए गए हैं। ए लक्ष्मण को एससी, एसटी और अक़लियती बहबूद के महकमे दिए गए। जी विवेक वेंकट स्वामी को लेबर और माइनिंग के महकमे दिए गए, जबकि श्रीहरि को स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस और महकमे अफजाइश उमेशियां दिया गया है। हालिया तोसी के बाद रियासती काबीना में वज़रा की मजमूई तादाद 15 हो चुकी है। पुराने वज़रा के महकमों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, बल्कि जो महकमे अब तक चीफ मिनिस्टर के पास थे उनमें से कलमदान नए वजीरों को मुंतकिल किए गए हैं। तीनों वज़रा अपने ओहदे का जायजा हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला में चारशंबे की रात निस्फ शब से जुमेरात की सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। जुमेरात की सुबह शहर के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आधी रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कोकटपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली, मेहदीपट्टनम, पंजागुट्टा, चार मीनार, मलकाजगिरी, मुशीराबाद, मियाँपुर, गच्चीबावली, रायदुर्ग, दुर्गम चेरू और जुबली हिल्स के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इसी तरह अजला, संगारेड्डी, विकाराबाद और मिर्चल, सिद्दीपेट, करीमनगर और जगतियाल में भी बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में भी बारिश का आगाज हो चुका है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के भी इम्कान बताए गए हैं। गरमाई तातीलात के बाद तेलंगाना में स्कूल्स की कुशादगी अमल में आई। सरकारी स्कूल्स और खानगी स्कूल्स के पास तलबा की गहमा गहमी देखी गई। सरकारी स्कूल्स में हमेशा की तरह निसाबी कुतुब और स्कूल ड्रेस न मिलने पर तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने एमएलए फंड से 63 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का जायजा लिया, जिससे नई सीवरेज लाइन, एसडब्ल्यू ड्रेन के अलावा दीगर काम किए जाएंगे। मज़कूरा तरक्याती काम रोशन डेयरी फार्म से
मरवा होटल चंचलगुड़ा तक किए जाएंगे, जिसमें से न्यू आइजा स्कूल आजमपुरा डिवीजन के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मौके पर महकमे आबरसानी के मैनेजर, GHMC के AE के अलावा मजलिस की इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सदर मजलिस की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की स्कीम से 80 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट में हकीम बाबा फीडर सब स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में डिवीजन इंजीनियर मेहदी पट्टनम, ADO और AE के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। मस्कुरा 33 kV के सब स्टेशन की वजह से बिलाकलल बरकी सरबराह की जा सकेगी। इस मौके पर मजलिस के रुकन बलदिया मोहम्मद नसीरुद्दीन और मजलिस की इब्तिदाई सदूर व मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महकमे आबरसानी के आला ओहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में पीने के पानी और सेवरेज लाइन के मुतालिक बात की गई। इजलास में महकमे आबरसानी के चीफ जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। मीर जुल्फ़िकार अली ने ओहदेदारों से कहा कि मीर आलम फिल्टर से पीने के पानी की खातिर ख्वाह सप्लाई न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने हल्के के तमाम डिवीजन के कॉरपोरेटर से कहा कि वो पीने के पानी और सेवरेज लाइन के मसाइल की यकसुई के लिए आबरसानी के जनरल मैनेजर से रुजू होकर उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाएं, ताकि वो रीमॉडलिंग के कामों के लिए जरूरी इक़दाम कर सकें। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमराह डिवीजन के कॉरपोरेटर सुहेल कादरी के अलावा दीगर कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुकर्ररह मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बारिश से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने बलदिया के अहदेदारों को मोरियों की सफाई और बारिश का पानी जमा होने के मकामात से पानी की फौरी निकासी करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर जोनल कमिश्नर बलदिया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के अलावा मजलिस के अराकीन बलदिया सुहेल कादरी और वासिउद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर और मोतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर के अलावा महकमे बरक़ी और बलदिया के अहदेदारों के हमरा फातिमा नगर, गफूरिया मस्जिद के आसपास के इलाके जात का अहाता किया। उन्होंने बताया कि सड़क और गली कूचों में तामीराती काम किए जाएंगे। इसके अलावा 900 कतर की स्टॉर्म वाटर पाइप लाइन भी बिछाई जाएगी, जबकि गली कूचों में NP2 पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस मौके पर मुतल्लिका रुकन बलदिया फलकनुमा डिवीजन मोतीलाल नायक के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर व मुतमदीन मौजूद थे। शमशाबाद के करीब फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसे से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। द इंडियन हाउस नामी फिल्म की शूटिंग के दौरान यह हादसा पेश आया। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान समंदर के कुछ मनाजिर फिल्माए जाने थे। एक जगह पर एक बहुत बड़ा पानी का टैंक बनाया गया था और जब शूटिंग जारी थी तो अचानक पानी का टैंक टूट गया। इस फिल्म में टॉलीवुड के हीरो निखिल मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। इस हादसे में एक असिस्टेंट कैमरामैन और फिल्म की शूटिंग में शामिल कुछ दीगर अफराद मुबैना तौर पर जख्मी हुए हैं। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं कि हादसे के वक्त हीरो निखिल मौके पर मौजूद थे या नहीं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने एक रॉडी शीटर और उसकी गैंग को गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल की मुजरिमाना साजिश को नाकाम बना दिया। टास्क फोर्स के मुताबिक उसने बल्लागुड़ा पुलिस के ताउन से राजेंद्र नगर का रॉडी शीटर मोहम्मद जाबिर, जमीर खान, सैयद शाह अब्दुल जब्बार, मोहम्मद रहमत, सैयद शाह अब्दुल मन्नान और मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके दो साथी मोहसिन और अजहर फरार हो गए हैं। टास्क फोर्स ने बताया कि मोहम्मद जाबिर एक रॉडी शीटर है जो 12 कत्ल के केसों में मुलविस है और इसके साथियों में साबिक रॉडी शीटर मोहम्मद मुर्तजा अली भी शामिल हैं, जिसके साथ 2015 से इन दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। उन्होंने बताया कि इन दोनों तब से एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर मुलजिमीन ने मनसूबाबंद तरीके से कोकनशिल और चाकू हासिल करना शुरू कर दिया।
टास्क फोर्स ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके मज़कूरा मुलज़िमीन की 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 12 कोकोनट शेल्स, चाकू, 5 सेलफोन्स और एक कार बरामद कर ली है। जिले रंगारेड्डी के चेवड़ला मंडल के फार्म हाउस में रोटावेटर में फंसकर 11 साला लड़की हलाक हो गई। महलूक की शनाख्त अक्षिता के तौर पर की गई है। राजू नामी शख्स आम के बाग में रोटावेटर चला रहा था। उस वक्त अक्षिता भी उसके साथ ट्रैक्टर पर बैठी हुई थी। ताहम अक्षिता नीचे गिर गई और रोटावेटर में फंस गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। लड़की की हलाकत की इत्तला पर वालिदैन और रिश्तेदार गम से बेहाल हो गए। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अहमदाबाद के एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह। 242 मुसाफिरीन के अलावा जमीन पर मौजूद कई अफराद की हलाकत, बेशुमार जख्मी। बड़े पैमाने पर राहत कारी। इंडोमेंट आराजियात पर कब्जा करने वालों के खिलाफ PD एक्ट मुकदमात। रियासत भर में 25,000 एकड़ इंडोमेंट आराजियात पर कब्जा। चुंगचरली इंडोमेंट आराजियात का कोंडा सुरेखा ने लिया जायजा। रेवंत रेड्डी गली में धंधा, दिल्ली में गुलामगिरी कर रहे हैं। राहुल गांधी से ज्यादा मोदी के पास अहमियत, प्रशांत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तेलंगाना में मानसून की पहली बारिश, आइंदा 2 दिनों तक बारिश का इम्कान।
اور ناظرین کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.